ओके, तो बात करते हैं अबाउट द अदर ड्रग्स दैट वी कैन गिव एज एन एडजंक्ट थेरेपी फॉर पार्किंसनिज्म और पार्किंसन डिजीज़। इसमें एक तो आ जाते हैं डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसमें वो काफ़ी वैराइटीज़ हैं एज यू कैन सी। और इसके अलावा आते हैं स्टाइलकोलिन ब्लॉकर, जिसके लिए हम थोड़ी सी डिटेल्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट कौन कौन से, एक तो ये है कि हम सिंपली लीवर डोपा दे सकते हैं, विच इज़ अ डोपामिन प्रिकर्सर। वो तो डायरेक्टली हमें एक तरह से डोपामिन हार्मोन ही रिसीव हो जाएगा ना फ्रॉम एन एक्सोजनस सोर्स। लेकिन अगर हमें बस लीवर डोपा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे हमने इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी हुई हैं, तो हम डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट दे सकते हैं। उसमें कुछ एर्गट बेस्ड डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं, कुछ नॉन एर्गट बेस्ड डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं। जो एर्गट बेस्ड है हमने यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। एक उसमें आती है ब्रोमोक्रिप्टिन, जो कि D2 एगनिस्ट है। अच्छा, ब्रोमोक्रिप्टिन हमने हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के ट्रीटमेंट में पढ़े थे, इफ यू कैन रिमेंबर। अच्छा, सेकंड वन इज परगोलाइट। परगोलाइट D1 एंड D2 एगनिस्ट है, और ये भी एक अर्गट डेरिवेटिव है। तो परगोलाइट एंड ब्रोमोक्रिप्टिन ये अर्गट बेस्ड D2 रिसेप्टर एगनिस्ट है, जो कि हम पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। देन जो नॉन अर्गट बेस्ड डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट हैं, उसमें वी हैव प्रामिपेक्सोल। प्रामिपेक्सोल प्रेफरेंशियली D3 पे बाइंड करती है। एंड वी हैव रोपिनिरोल। रोपिनिरोल प्योर D2 एगनिस्ट है, जस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन। एंड वी हैव एपोमोर्फिन। एपोमोर्फिन एज द नेम इंडिकेट्स इट्स एन ओपियोइड, लेकिन ये डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट भी है। और एपोमोर्फिन, अगर आपको याद हो तो हमने जो एक्यूट क्राइसिस थे पार्किंसनिज्म के, जो एक्यूट केस आता है या जिसमें बहुत एक्सर्बेशन हुई होती है सिम्टम्स, उसमें हम एपोमोर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं सबकोटेनियसली। देन वी हैव रोटिकोटीन। रोटिकोटीन हम एक कंसिडर करते हैं नॉन सेलेक्टिव एगनिस्ट है, D1, D2, D3 एंड वो लेसर एक्सटेंट D4 एंड D5। तो ये नॉन सेलेक्टिव एगनिस्ट है डोपामिन रिसेप्टर्स पर, तो ये हमें पता होना चाहिए। ब्रोमोक्रिप्टिन प्योर D2 एगनिस्ट है, अर्गट बेस्ड है। परगोलाइट अर्गट बेस्ड है, बट ये D1 और D2 दोनों पे एक्ट करता है। प्रामिपेक्सोल प्रेफरेंशली D3 भी बाइंड करता है, नॉन अर्गट बेस्ड है। रोपिनिरोल अगेन नॉन अर्गट बेस्ड है, पर ये प्रेफरेंशली बाइंड करता है ऑन D2। प्रेफरेंशली का ये प्योर D2 है, प्रेफरेंशली D3 पे प्रामिपेक्सोल बाइंड करा था। एपोमोर्फिन ओपियोइड है, डोपा रिसेप्टर एगनिस्ट है। रोटिकोटीन नॉन सेलेक्टिव एगनिस्ट है डोपामिन रिसेप्टर का। तो ये हमने डोपामिन रिसेप्टर एगनिस्ट में देख लिया। देन एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स हम यूजुअली जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं पार्किंसनिज्म से रिलेटेड, जिसमें हमने रिजिडिटी देखी है, ट्रेमर्स देखे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम दे रहे होते हैं एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स या एंटीमस्कुरेनिक्स या एंटीकोलिनर्जिक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, वी हैव बेंस्ट्रोपिन, वी हैव प्रोसाइक्लिडिन, वी हैव फेनसाइक्लिडिन और फेनाड्रिन एंड ट्राईहेक्सीफेनिडिल। तो ये इंपॉर्टेंट एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स हैं। इनका हमने मोड ऑफ एक्शन देखना है और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। इसका जो मोड ऑफ एक्शन हो ये है एज इज एंटीमस्कुरेनिक, तो ये एक्साइटेटरी एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो पार्किंसनिज्म है या पार्किंसन डिजीज़ है, आई शुड से पार्किंसन डिजीज़ है, इसमें सारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो है इस चीज़ का कि सारे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स उनकी कमी हुई है और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ज़्यादा हुए हैं। मतलब को हाइपर एक्टिवेशन हुई है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की, और डीएक्टिवेशन हुई है या लॉस हुआ है हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का, जिसकी वजह से जो कोलिनर्जिक सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हुए हुए हैं और डोपामिनर्जिक सिम्टम्स बिल्कुल सप्रेस हुए हुए हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म हमने डोपामिन के एगनिस्ट तो देने ही देने, बट साथ में हमने कोलिनर्जिक के एंटागनिस्ट भी देने हैं, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक से एंटी मस्कुलिनस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये डिक्रीज करते हैं एक्साइटेटरी एक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑन सेल्स इन द कॉर्पस स्ट्रैटम। हमने जो बात की थी लीवोडोपा की या डोपामिन एगनिस्ट की, हमने वो भी बात की थी कि वो कॉर्पस स्ट्रैटम पे एक्ट कर रहे थे। तो हमने कॉर्पस स्ट्रैटम के लेवल पर ही कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का एक्साइटेटरी एक्शन भी कम करना है बाय ब्लॉकिंग द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यही एक्शन परफॉर्म करते हैं एंटी मस्कुलिनस। हमने बेंस्ट्रोपिन की भी एग्जांपल देखी है, फेनसाइक्लिडिन की, प्रोसाइक्लिडिन की एग्जांपल देखी है कि ये डिक्रीज करते हैं एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑन द सेल्स इन द कॉर्पस स्ट्रैटम बाय ब्लॉकिंग द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। अब इसके वजह से इफेक्ट्स क्या आते हैं, एक तो ये कि ये इंप्रूव करते हैं ट्रेमर एंड रिजिडिटी ऑफ पार्किंसनिज्म, बट दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया इज अनदर सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म, उसको तो ये ट्रीट नहीं करते, लेकिन ये ट्रेमर्स और रिजिडिटी को लाजमी कम कर देते हैं। एंड दे आर मोस्टली यूज फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। एक तो पार्किंसन डिजीज़ है ना, जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के लॉस की वजह से हो रही है। फिर होता है पार्किंसनिज्म, जो किसी भी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म है, देयर आर मैनी ड्रग्स जो कि पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम्स कॉज करते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। उसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, वी हैव मेटोक्लोप्रामाइड, वॉमिटिंग के लिए ड्रग दी जाती है, हेलोपेरिडोल, एंड वी हैव फेनोथाइजिन। तो मोस्टली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं या जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं, वो पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं, जिसमें वी हैव मेटोक्लोप्रामाइड, वी हैव हेलोपेरिडोल, वी हैव फेनोथाइजिन्स। तो इसको एक तो ट्रीट करने के लिए हम देते हैं एंटीकोलिनर्जिक। सेकेंडली, दे कैन ऑल्सो यूज टू एलिवेट द रिवर्सिबल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज्ड बाय एंटीसाइकोटिक्स।
तो हमें पता है जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स में वी हैव एक्स्ट्रा पैरामिडल एडवर्स इफेक्ट्स, राइट। तो उनको भी एलिवेट करने के लिए हम साथ में एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में दे सकते हैं, सेकेंडली हम एंटीसाइकोटिक्स एडवर्स इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए दे सकते हैं, थर्डली ये लीवोडोपा के साथ भी एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं ये क्या टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं? तो इनके सीएनएस बेस्ड एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिसमें ये ड्राउजीनेस कॉज करेंगे, इनअटेंटिवनेस कॉज करेंगे, कन्फ्यूजन कॉज करेंगे, डेल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ठीक है। ड्राउजीनेस, इनअटेंशन, कन्फ्यूजन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस। इसके अलावा ये कुछ पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट्स भी कॉज करते हैं जो उनको हम एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स कहते हैं, जो किसी भी एंटीकोलिनर्जिक के आ सकते हैं। इसमें ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, माइट्रियासिस है, ब्लर्ड विजन है, वही जो बिल्कुल अपोजिट टू पैरासिम्पैथेटिक लाइक सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो होएगा। ड्राई माउथ होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, माइट्रियासिस है, ब्लर्ड विजन है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, यूरिन रिटेंशन, एट्रोपिन लाइक, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं ना पेशेंट विद प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एंड इन अ पेशेंट ऑफ ग्लोकोमा स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा और प्रोस्टेट हाइपरट्रोफिक पेशेंट हमने नहीं देने होते एंटीकोलिनर्जिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ या levodopa and Parkinsonism.